हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजीज़। आज हम रोग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि डिजीज़ जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना, वन इज़ डीज एंड अनदर वर्ड इज़ ईज। इसका मतलब ये होता है लैक ऑफ फीलिंग वेल। जब हमें स्वस्थ फील नहीं होता है, जब हमें अच्छा फील नहीं होता, हमें कमज़ोरी फील होता है, तो हम कह सकते हैं कि वी और आई सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। उसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिकली जो डिजीज़ होते हैं वो क्लासिफाइड कितने टाइप्स में किए गए। तो बेसिकली डिजीज़ को क्लासिफाइड किया गया 2 कैटेगरीज़ में, जिसमें फर्स्ट कैटेगरीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा कैटेगरीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसे हम हिंदी में आमतौर पर संचरीय रोग और गैर संचारी रोग कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 इस पर बात करेंगे। तो कम्युनिकेबल, जिसे हम संचारी रोग कहते हैं, वो क्या होता है? तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, यानी कि एक संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो ट्रांसफ़र होने का रीज़न है, या जिसे हम कह सकते हैं कि किस एजेंट के थ्रू, किस चीज़ से ये ट्रांसफ़र होता है, ये पैथोजेन से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, इस तरह के एजेंट से हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, यानी कि गैर संचरीय रोग की, तो ये क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। ये इन्फेक्शन नहीं होता है, एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता है पैथोजेन के थ्रू, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया के थ्रू। अब हम कुछ एग्जाम्पल हैं इस डिज़ीज़ के, इसके बारे में जानते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो आते हैं वो मलेरिया है, एड्स है जिसे हम HIV भी कहते हैं, HIV वायरस का नाम है, TB है जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उसके बाद टाइफाइड है, कॉलेरा है, इत्यादि इस तरह के रोग हैं। वैसे ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डायबिटीज़ है जिसे हम शुगर आम भाषा में बोलते हैं, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है जिसे हम फेफड़ा से रिलेटेड रोग कह सकते हैं, थर्ड है कैंसर और इत्यादि इस तरह के रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होते। तो हमें घबराना नहीं है कि किसी को डायबिटीज़ है तो उससे परहेज़ करना है, उससे दूर रहना है, किसी को कैंसर है तो उससे दूर रहना है कि हमें भी हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे मिथ्स देखने को मिलते हैं गांव के क्षेत्र में। लोग कहते हैं कि उसको कैंसर हो गया, उसके साथ नहीं रहो, उसके पास नहीं जाओ। तो ये सारे मिथ्स हैं, ये सारे हमारे मिसकंसेप्शन है, हमें ज्ञान की कमी है, इसलिए हम इस तरह की बातें करते हैं। और ये हमें बताया गया है कि हमें बीमारी से परहेज़ करना है, बीमार से नहीं। अगर हम बीमार से दूर भागेंगे, उसे डिस्कार्ड कर देंगे, तो वो जो भी कुछ दिन बचने वाला होगा उससे पहले वो मर जाएगा बेचारा। इसीलिए हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करना। एंड लास्ट थिंग जो हमने एड्स के बारे में बात किया यहाँ पे, कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि एक संक्रामक रोग है। लेकिन संक्रामक रोग होने के बावजूद भी इसमें कुछ कारण हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। नहीं तो लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्शन होते हैं, जिसके कारण ज्ञान की कमी के होने की वजह से वो चीज़ों को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते और कुछ भी बात करते रहते उल्टा सीधा। तो सबसे पहले ये जाने कि एड्स जो होता है ये होता किस कारण से है। तो ये होता है HIV वायरस के कारण, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो देखिए यहाँ पे जो HIV का फुल फॉर्म है यहीं पे बताया जा रहा है, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि इसमें होता क्या। यहाँ पे इम्यून जो हमारा है, यानी कि जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता है, वो डिफिशियंसी हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है वायरस की वजह से। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए, तो इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक हो जाएगा तो क्या होगा, सो पर्सन बॉडी कैन नॉट फाइट फ्रॉम आउटर पैथोजन अटैक। इसीलिए जो व्यक्ति को ये संक्रामक रोग हो जाएगा, उसके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो जो बाहर से अटैक हो रहा है वायरस का, बैक्टीरिया का, उससे वो लड़ नहीं पाएगा। और लड़ नहीं पाएगा तो किसी भी आम बीमारी से अटैक होने के बाद वो संक्रमित हो जाएगा और उसकी जानें भी चली जाती है कई बार। इसीलिए इसमें व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति को HIV हुआ है उससे हमें किस तरह से बचना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके साथ हम बैठ जाएंगे तब मेरे को एड्स नहीं हो जाएगा, उसमें क्या क्या कारण है जिससे ये फैलता है उस पर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं स्प्रेडिंग एजेंट, यानी कि फैलने के जो एजेंट है, जो रास्ता, उस पर बात करते हैं। तो नॉर्मल लोगों में मिथ ये है, ये मनोधारणा बना लिए लोग, मिसकंसेप्शन, कि जो लोग सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि किसी पर्सन को एड्स है और उसके कांटेक्ट में कोई आया तो वो भी संक्रमित हो जाएगा एड्स से। सिर्फ एक यही कारण है, जबकि ये एक कारण है, लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिससे एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है। उसमें क्या है, ब्रेस्ट मिल्क, जैसे एक माँ है वो
HIV का ग्रसित हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो वो बच्चा भी संक्रमित होगा। दूसरा सीमेन, जैसे हमें पता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, जब प्रजनन होता है, तो उस टाइम जब इंटरकोर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल जब रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे सीमेन रिलीज होता है, उसके थ्रू भी हो सकते हैं ये चीज़ इन्फेक्शन शेयर। तीसरी चीज़ शेयरिंग नीडल्स, यानी कि हम कहीं जाते हैं इंजेक्शन लेने के लिए या ब्लड चेक करवाने के लिए, वहाँ देखने को मिलता है कि सिरिंज का वो यूज़ करते जो नीडल का, वो एक ही नीडल को बार बार यूज़ करते। तो कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी नीडल मेरे पे भी यूज़ कर दिया जाए तो मोस्टली चांसेज ये है कि हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो रीज़न है यूजिंग ब्लेड्स एट सैलून, हम कभी जाते हैं बाल कटवाने तो देखते हैं कि वो जो सैलून वाले एक ही ब्लेड को बार बार यूज़ करते हैं अस्तूरे में लगा के, तो जो पर्सन इन्फेक्टेड थे अगर उसको कट लग गया, उसमें ब्लेड में थोड़ा सा ब्लड आ गया और वो ब्लेड को मेरे ऊपर भी यूज़ किया जाएगा, तो मोस्टली चांसेस है कि हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो रीज़न है वो प्रेगनेंसी ब्रेस्ट